राहु महाराज, राहु को खुश कर लो वरना जिंदगी उलझ जाएगी। जिसने राहु को समझ लिया वो अचानक अमीर बन गया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, समझदार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अजीब परेशानियां खत्म ही नहीं होती थीं। नौकरी मिलती कुछ ही महीनों में छूट जाती, दोस्ती बनती अचानक दुश्मनी हो जाती, पैसे आते बिना वजह खर्च भी हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन उसके पिता बोले, बेटा ये सामान्य समस्या नहीं लगती है, किसी ज्योतिषी को दिखाओ। अर्जुन शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश्वर के पास गया। कुंडली देखते ही पंडित जी ने गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी कुंडली में राहु प्रबल है, लेकिन क्रूर अवस्था में है। अर्जुन घबरा गया। क्या इसका मतलब मेरी किस्मत खराब है? पंडित जी मुस्कुराए, नहीं, राहु खराब नहीं होता है। राहु तो बस दिशा बदल देता है। या तो कोई इंसान को बर्बाद कर देता है, या तो इंसान को आसमान पर पहुंचा देता है। राहु क्या चाहता है? पंडित जी बोले, राहु छल, भ्रम, लालच, नशा और गलत रास्तों का स्वामी है। अगर इंसान इन रास्तों पर चलता है तो राहु उसे नीचे गिराता है। अगर वही इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो राहु उसे दुनिया में अलग पहचान दे देता है। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? पंडित जी बोले, राहु को अच्छा बनाना पड़ेगा, लड़कर नहीं, समझा कर। पहला परिवर्तन, पंडित जी ने कुछ सरल नियम बताए। झूठ कम बोलना, किसी को धोखा न देना, रात को सोने से पहले 108 बार ओम रावे नमः का जाप करना, काले कुत्ते को रोटी खिलाना और नशे से दूरी बना के रखना। अर्जुन को यह सब साधारण लगा, पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। पहले ही दिन ऑफिस में उसे गलत बिल पास करने को कहा गया। बदले में कमीशन तो मिलता। पहले वाला अर्जुन मान भी जाता, लेकिन उसे पंडित जी की बात याद आई। राहु लालच से सक्रिय होता है। उसने मना कर दिया। उसी दिन बॉस नाराज हो गया। नौकरी जाने वाली थी। अर्जुन दुखी हो गया। मैं तो सुधार कर रहा हूँ, फिर नुकसान क्यों? रात को सपना आया। एक विशाल छाया उसके सामने खड़ी थी, आंखें धुएं जैसी, स्वर गूंजता हुआ, मैं राहु हूँ। पहले तुम मेरे थे, अब तुम खुद को बदल रहे हो, तो परीक्षा तो होगी ही। असली खेल शुरू हुआ। अगले दिन कुछ समस्याएं और बढ़ गईं। दोस्त दूर हो गए, पैसे रुक गए, मोबाइल टूट गया, घर में झगड़ा हुआ। अर्जुन समझ गया, जब ग्रह बदलता है तो पुराना कर्म निकलता है। फिर भी उसने नियम नहीं छोड़ा। हर रात जाप, हर शनिवार सेवा, किसी को धोखा नहीं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। राहु का आशीर्वाद। करीब 41 दिन बाद अचानक से पुराना परिचित मिला, जिसने उसे डिजिटल मार्केटिंग का काम सिखाने का ऑफर दिया। अर्जुन को टेक्नोलॉजी में रुचि थी। उसने सीखना शुरू किया। 3 महीने में उसने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। 6 महीने में उसकी कमाई उसकी पुरानी नौकरी से 3 गुना हो गई। और सबसे हैरानी की बात, जिस काम में लोग सालों लगाते हैं वो तेज़ी से सीख रहा था। उसे पंडित जी की बात याद आई। राहु विदेशी चीज़ों, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और अचानक प्रसिद्धि का कारक है। अब वही राहु उसका भाग्य बना रहा था। एक रात फिर से सपना आया। राहु प्रकट हुआ, इस बार शांत है। मैंने तुम्हें रोका नहीं, परखा था। मैं बुराई नहीं, मैं शक्ति हूँ। जो अपने मन का दास है उसे मैं भटकाता हूँ, जो अपने मन का स्वामी है उसे मैं दुनिया से अलग कर देता हूँ। अर्जुन ने पूछा, लोग तुमसे डरते क्यों हैं? राहु बोला, मैं सत्य नहीं छीनता, मैं भ्रम देता हूँ, और इंसान खुद उसमें खो जाता है। इससे हमें सीख मिलती है, राहु बुरा नहीं होता है। राहु बस इंसान की कमजोरियों को बड़ा कर देता है। अगर आदतें सुधर जाएं तो वही राहु सफलता देता है। राहु को शांति नहीं, सही दिशा देनी पड़ती है। जिस दिन इंसान लालच छोड़ देता है, राहु उसे अचानक ऊंचाई दे देता है। अंतिम संदेश, अगर जीवन में बिना कारण रुकावटें, मानसिक डर, अचानक नुकसान या भ्रम हो
तो समझो राहु सक्रिय है। भागो मत, अपने स्वभाव को बदलो, क्योंकि ग्रह नहीं, आदतें भाग्य बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए।